अयाज पलीजा साहब, वैसे तो इतने रोज से मुजाहरे हो रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ जमातें भी हैं, कौम परस्त, साथ में सिविल सोसाइटी मेंबरान भी हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज जो हालिया बयान है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध का और सीनियर वजीर हैं, वो ये कहते हैं कि दरियाए सिंध पे नाक तो कनाल बने हैं, न बनने देंगे। तो फिर तो इस इशू को अब सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि सिंध में बैठी हुकूमत ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ ले लिया इस पर। देखिए नादिया, शुक्रिया आपने इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मौका दिया। पीपल्स पार्टी के हमारे जो दोस्त हैं वो बड़े दिलचस्प लोग हैं, मजेदार आदमी हैं सारे पीपल्स पार्टी में अक्सर लोग। तो जब पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध में मुकम्मल ईमानदारी होगी और ट्रांसपेरेंसी होगी, उसी वक्त सबसे ज्यादा करप्शन होती है। जब पीपल्स पार्टी कहती है कि आदमशुमारी, बिल्कुल आप फिक्र न करें, आदमशुमारी सही होगी, तब आदमशुमारी में सिंध की निशस्तें कम हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी 77 से 79 तक कहती रही, नारे लगाती रही कि भुट्टो फांसी नहीं चढ़ेगा, भुट्टो फांसी नहीं चढ़ेगा, और फिर भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, फिर कहना शुरू कर दिया जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। जब वो जिंदा थे तब कहा कि फांसी नहीं चढ़ेगा, जब उनका इंतकाल हो गया तो कहा जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। इसलिए जिस दिन पीपल्स पार्टी ने यह कहना शुरू किया है कि कैनाल नहीं बनेंगे, सिंध के 7 करोड़ लोगों में तो सनसनी फैल गई है, समझते कि अब तो ये जरूर बनवाएंगे, क्योंकि जो ये चीज कहते हैं वो करते नहीं। अब बात इस पे आ जाए नादिया कि हमें एतराज क्या। अच्छा, एतराज पे तो मैं आती हूँ, लेकिन अयाज लतीफ पलीजा साहब मुझे एक बात बताएं ना, वो सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं, जाहिर है उनका एक पूरा वोट बैंक मौजूद है, और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकायदा वडेरे हैं या इनके सपोर्टर्स होंगे जिनकी जमीनें हैं, तो फिर ये क्यों अपने साथ ज्यादती होने देंगे? सिंध के वडेरों की ही निशस्तें थी ना जो आदमशुमारी में इन्होंने कम करवा दी। सिंध के वडेरों के ही जमीनें हैं ना जिनको जमीनों को सुखा रहे थे, और सिंध के वडेरों की जमीनें हैं। जब सैलाब आया तो उनको डुबोया जा रहा था, केन शाह, कंदकोट, बदीन, शिकारपुर, दादू, ये जमीनें किसकी थी? वडेरों की थी, जिनको इन्होंने सुखा दिया, तबाह कर दिया, सिंध बर्बाद हो गया। तो ये इन पे लॉजिक अप्लाई नहीं होती कि सिंध के वडेरों के किसान हारी है ना जो अगवा होते हैं, और 6 अजला कंदकोट, घोटकी, शिकारपुर, लाड़काना, जैकबाबाद में डाकू दन दनाते फिर रहे हैं, वो किसके वोटर हैं? इनके वोटर हैं ना, जहां डाकू 4 बजे के बाद कर्फ्यू लगा देते हैं शाम को। तो ये लॉजिक होती है बाकी सूबों के बाकी हुक्मरानों पे अप्लाई, सिंध में लॉजिक अप्लाई नहीं होती नादिया। अच्छा, तो फिर अब आप अपने एतराज बताइए ताकि उसके हवाले से जो हुकाम कहते हैं इरसा के, वो मैं आपके सामने पेश करूं। देखिए नादिया, हम दिलचस्प लोग हैं। जब सारी दुनिया जा रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उस वक्त हम कर रहे थे, अपनी कार्रवाई कर रहे थे, और हम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे रूस के खिलाफ। जब लोग सारे आईटी पढ़ रहे थे तब हम मुआशरती उलूम पढ़ते हैं। जब लोग आगे बढ़ते हैं साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हम इंतहा पसंदी को फरोग देते हैं। हम दिलचस्प लोग हैं। अब जब पाकिस्तान में ज़रई जमीनें आबाद पंजाब और सिंध में हैं, जहां लहलाती फसलें होती हैं, उनको हम दे रहे हैं प्लाटिंग स्कीम्स के लिए। सरसब्ज जमीनें तब्दील करेंगे प्लाटिंग स्कीम्स के लिए, और जो बंजर जमीनें होंगी उनको कहेंगे कि हम सरसब्ज करेंगे एट द कास्ट ऑफ दोज लैंड्स व्हिच आर बीइंग कल्टीवेटेड। उन जमीनों को सुखाकर और चोलिस्तान की जमीनें आबाद करेंगे। ये जो 6 कैनाल हैं, लोग समझते हैं कि ये 6 कैनाल पंजाब में, इसलिए सिंध वाले लोग मुखालफत करते हैं। ऐसा नहीं है। इनमें जो ग्रेटर थल कैनाल है, और जो इसमें दूसरा कैनाल चश्मा है, और तीसरा जो कैनाल है, ये तीनों कैनाल, चोलिस्तान कैनाल, ये तीनों पंजाब में है। चश्मा आधा पंजाब को कल्टीवेट कराएगा, आधा केपीके को करेगा। अब एक कैनाल, कच्ची कैनाल, वो बलूचिस्तान के लिए है। 2 कैनाल, रैनी कैनाल और थर कैनाल, वो सिंध के लिए। इसलिए यह समझना कि पंजाब के कैनालों पर ऐतराज है, 6 के 6 कैनालों पर ऐतराज है, यानी जो रैनी और थर सिंध के नाम पर है उस पर भी ऐतराज है। क्यों ऐतराज क्यों है नादिया? इसलिए कि आपकी जो घर के ऊपर छत है, टैंक बना हुआ है, उसमें पानी है ही नहीं। आप उसमें से कनेक्शन लेके दूसरे फ्लैटों की बिल्डिंग में देंगे, तो इस फ्लैटों की बिल्डिंग जिसके लिए ये पानी नहीं है टैंक में, वो दूसरों के कहां जाएगा जब इसमें ही नहीं है? अच्छा, इसलिए अच्छा, यहीं पे रुक जाए ना, क्योंकि इरसा के हुकाम जो ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम बनाया गया, यानी चोलिस्तान की जमीन को आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो बंजर है, लेकिन एक ज़रई इनकलाब लाने के लिए उसको सरसब्ज करना है। लेकिन उस सूरत में उनका कहना है कि जो फ्लड वाटर है, यानी जब सैलाब आ जाते हैं वो पानी, तो फिर आपने देखा ना कितनी तबाही मचाता है, ये उसके लिए है, इसके अलावा नहीं है। नादिया, आपके या मेरे भाई बहन के अपने 4 बच्चे हों, उसमें जो 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, उनको यूनिवर्सिटी से निकालकर जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के लिए सरसब्ज इनकलाब लाएंगे। जो आबाद जमीनें उनको तबाह करके बंजर जमीनों पे इनकलाब लाएंगे। एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आप इस तरह कर सकेंगे
कि आप कोई बिल्डिंग बना दे, उसमें मकीन ठहरा दे, फिर कहेंगे जब फ्लड आएगा तब पानी देंगे, तब तक बैठे रहो। जब आप जमीनें आबाद करेंगे, लाखों एकड़ 6 लाख एकड़ आबाद कर देंगे चोलिस्तान में, उनको कहेंगे कि पाकिस्तान में 10 साल सैलाब नहीं आया, 1 साल आएगा, उसमें आबाद कीजिएगा, 9 साल आप बैठे रहिएगा। देखिए ये मिथ है। सिस्टम में आपने जो 1990 का अकार्ड किया था, 91 का, उसमें कहा गया कि 117 MAF से ज्यादा पानी है। पानी 90 और 100 MAF के दरमियान था। वाटर अकार्ड का पानी है नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ, उसमें पाकिस्तान की 3 नदियां भारत को बेच दे दी गई, रावी, सतलज और ब्यास। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम, चिनाब और इंडस का पानी पाकिस्तान को मिला। उस सिस्टम में 117 MAF पानी 1991 के अकार्ड का नहीं है। समंदर में छोड़ने के लिए 20 मिलियन एकड़ फीट पानी नहीं है। कराची से सजावल, बदीन और ठट्टा तक समंदर ऊपर चढ़ रहा है, जमीन को निगल रहा है। आप इस वक्त कोटरी बैराज के नीचे आ जाएं, आपको रेत उड़ती हुई नजर आएगी। पानी नहीं है कोटरी बैराज के नीचे। गुड्डू और सखर के केनालों के लिए पानी नहीं है। पानी है नहीं, आपके पास कुछ है नहीं, और आप तकसीम कर रहे हैं। देग में एक भी चावल नहीं है, और आपने सारे गांव वालों को जमा किया है कि आओ आओ हमारे घर पे खैरात हो रही है और आओ चावल खाओ। चावल तो है नहीं, देग तो खाली, उसमें चम्मच चल रहा है। ओके, तो फिर अब मुझे ये बताएं कि अगर आपके ये इतराजात हैं और आप संजीदगी से इसके ऊपर, जाहिर है तमाम जमातें, जो कॉम्परस जमातें, वो इस वक्त मुजाहरे भी कर रही हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पंजाब हो, इन सब के साथ मिलकर के आपने बैठकर बात की कि देखिए ये हमारे मसाइल हैं, यहाँ हमारी ये ज़मीनें जो हैं वो आपने जिस तरह से फरमाया कि कराची से ठट्टा सजावल, समंदर एक तरह से ज़मीनों को निगल रहा है, और जहाँ जहाँ कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं है, उनको दिखाया जाए कि ये हमारा मसला है जिसकी वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं, अब इसका हल निकाला जाए। नादिया, इसके लिए आप जैसे पेट्रियाटिक लोगों की जरूरत है जो इस मौजू की अहमियत को समझ रहे हैं। पहले तो मैं कराची, हैदराबाद और सक्खर में बसने वाले अपने भाइयों को कहूंगा कि ये ज़रूरी पानी का मसला नहीं है। आपके पास पीने का पानी नहीं होगा। कोटरी बैराज से कलरी बघाड़ फीडर निकलता है, कराची वाह जिसको कहते हैं, जिससे किंजर और हालजी से कराची को पानी आता है। जब कोटरी तक पानी पहुंचेगा ही नहीं इन कैनालों के बाद, तो फिर आगे पानी नहीं जा सकेगा। और पंजाब के भाइयों को, जैसा कि आपने कहा, अभी हमारा एक वफ्द गया है जिसने इस्लामाबाद में सारी अपोजिशन को अपना कम्युनिके और अपनी प्रेजेंटेशन दी है। मजहर राहुजो साहब गए हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब। मैं आपके तवस्सुत से भी कह रहा हूं, मैं पंजाब के और पाकिस्तान भर के लोगों को कह रहा हूं, देखिए हम एक फेडरेशन है, पूरा मुल्क हमारा है, आपका है, हम उसमें हिस्सेदार हैं और हम स्टेक होल्डर हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। इस वक्त मुल्क को जोड़ने की जरूरत है। इस वक्त तकरारी मंसूबे बना के, देखें KPK और बलूचिस्तान में हालात कंट्रोवर्शियल है, वहां पे गड़बड़ है, वहां अमन, कल धमाका हुआ है। इन हालात में पाकिस्तान के लोगों को जोड़ना है, तकसीम नहीं करना। इसलिए जो भाई, हमारी बहन मरियम नवाज साहब, हमारे भाई शहबाज शरीफ साहब, और हमारे भाई और भतीजे बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, इनसे मैं इस्तदा कर रहा हूं कि ये आपको किसने आइडिया दिया है कि पाकिस्तान के लोगों को तकसीम करें? आप तो जोड़ने की बात करें। आप तो कहें कि हम मिल बांट कर खाएंगे पाकिस्तान को, और मिल बांट के हम बोएंगे और उगाएंगे और फिर उस फसलों को इस्तेमाल करेंगे। आप जब कैनाल की बात करते हैं तो सिंध को दीवार से लगा रहे हैं। सिंध को दीवार से लगाएंगे, उसके इंतहाई खतरनाक नतायज निकलेंगे। मैं आप पाकिस्तान की अदालतों से इस्तदा कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, कि देखें पानी की मुनसिफाना तकसीम। पहली बात तो हमें 1991 के अकार्ड पे एतराज था, अब उस 1991 के अकार्ड पे भी अमल नहीं हो रहा। सिर्फ सुखाया जा रहा है इंटेंशनली। डुबाने के वक्त डुबोते हैं और सुखाने के वक्त सुखा देते हैं। हमारे साथ ये रवैया मत इख्तियार करें। हम आपके भाई हैं, स्टेक होल्डर हैं, हमने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी। अच्छा। हम आपकी बेहतरी चाहते हैं, आप भी कम से कम हमारी बेहतरी नहीं चाहते तो हमारी तबाही तो मत चाहें। अच्छा, तो देखिए जब विफाक के अंदर इस प्रोजेक्ट का जिक्र हो रहा था या जब बात हुई, तो शहबाज शरीफ साहब के इस मंसूबे पे ना तो ज्यादा उन्होंने भी बात की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां मौजूद भी नहीं थी, जो हमारी इत्तलात हैं, यानी उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जानिब आपको याद होगा याज पलीजो साहब कि वजीर आला सिंध ने बाकायदा तौर पर एक खत भी लिखा है, और वो खत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखा, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि फौरन इस मुतनाज़ा कनाल सिस्टम को चोलिस्तान के रोका जाए, और उन्होंने CWP का जो पूरा मंसूबा था उसके हवाले से उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी तरीके से इसको पास किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां आपको लगता है कि वो संजीदा नहीं, लेकिन वो तो इसके ऊपर मुस्तकिल आवाज उठा रही है, खतूत लिखे जा रहे हैं, वजीर आला बात कर रहे हैं, निसार खोड़ो साहब कर चुके हैं, लेकिन कहीं मामला कुछ और है। नादिया, एक पुरानी फिल्म आई थी नूर जहान, प्रदीप कुमार और मीना कुमारी की।
उसमें साहिब आलम को मीना कुमारी कबूतरों के जरिए खतूत भेजती थी, कबूतर के पांव में बांधकर। फिर वो साहिब आलम के महल पे जाके बैठते थे कबूतर, और फिर साहिब आलम उस खत को पढ़ते थे। ये जदीद दौर है। पीपल्स पार्टी को जब अपने कैदी छुड़वाने होते हैं, एहतजाज करते हैं। महंगाई दूसरी हुकूमत थी इनकी मुखालिफ, तो ये ट्रैक्टर पे बैठ के जुलूस निकाल रहे थे। हर चीज में ये स्ट्रीट पावर की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने एक दफा भी कहा है कि हम ट्रेजरी बेंचेस से उठ के चले जाएंगे अपोजिशन में, हुकूमत इनके सहारे से चल रही है। हमें ये दास्तान मत सुनाए ना पीपल्स पार्टी। इरसा में इन्होंने अपोज नहीं किया। वापडा का चेयरमैन कह रहा है कि पीपल्स पार्टी के मंजूरी से हुआ है, ये सीसीआई में मामले को लेके नहीं गए, वहां पे इन्होंने एतराज नहीं किया, अदालत नहीं है, पार्लियामेंट को अपोज नहीं कर रहे, खतूत लिख रहे हैं साहिब आलम को, खतूत लिखते रहे। संद के लोग समझते हैं सीसीआई के इजलास के ऊपर तो ये पहले भी एतराज उठा चुके हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास नहीं बुलाए जाते, आइन के मुताबिक नहीं चल रही वफाकी हुकूमत, कई बार एतराज उठाए हैं। और अब जबकि इरसा मेंबर सिंह ने जी, हुकूमत किसकी है? ये हुकूमत इमरान खान की है, जमात इस्लामी की है, एमक्यूएम की है, एएनपी की है, किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना। सदर किसका है? ऐवान सदर में मंजूरी दी गई। स्पीकर किसके हैं? सेनेट का चेयरमैन किसका है? 2 सूबों की हुकूमतें किसकी हैं? हुकूमत इनकी है या हुकूमत कोई प्रेसिडेंट शी की या पुतिन की या ट्रंप की है? इनकी अपनी हुकूमत है, ये एतराज उठा रहे हैं। तो हो सकता है कि जब आप लोग सब मिलकर के बैठे तो फिर या वो आपको समझाने में जो भी उनका निजाम है जिस तरह से पीपल्स पार्टी जिस एहतजाज के लिए कहीं भी हमें कहेगी, नेगोशिएशंस के लिए कहेगी कि बातचीत करें और सिंध को अपना ड्यू शेयर मिले, मगर मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी तय कर चुकी है कि कैनाल बनाए, उसकी एक्सचेंज में वो आइंदा की फेडरल गवर्नमेंट मांग रहे हैं। ओ, तो आप ये कह रहे हैं कि इसके एवज ये मांगा जा रहा है। अच्छा, अब जरा इसको सिंधी में बदे की संगावती कहते हैं, वट्टा सट्टा, मेरे से रिश्ता आप लो, आपका रिश्ता मुझे दो। तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि वो इसलिए इस पर खामोश हैं, या आपको लगता है कि वो खामोशी से ये कर चुके हैं काम? अयाज लतीफ पलीजू साहब, जो इरसा के हुकाम से हमारी बात हुई, वो हेड सुलेमान की का जिक्र करते हैं। जी जी, आप पहले कह दीजिए, फिर मैं इस सवाल पर आना चाहूंगा। मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि उनकी कयादत ने एमपीएस, एमएनएस, सेनेटर्स को कह दिया है कि आप एतराज उठाते रहें, ऊपर से हम पॉलिसी बना के ये फैसला कर देंगे। लोगों को फेस सेविंग के लिए, लिप सर्विस के लिए, कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए आप कहते रहें कि भाई हम मुखालफत कर रहे हैं। ओके, तो ये अच्छा, अब आते हैं, देखिए जो टेक्निकलिटीज हैं, और वो बेहतर तौर पर मेरे ख्याल से इरसा के हुकाम ज्यादा, जहां पर भी कोई मसला है उस पर बैठ करके अगर गुफ्तगू हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वो कहते हैं कि हेड जो सतलज है उसके बाद हेड सुलेमानकी के मुकाम पर यह बनाया जाएगा, हेडवर्क्स पे, जहां पर से ये कनाल्स निकलेंगे, वहां से इस पानी को, चोलिस्तान के इन कनाल्स को तक लेकर जाया जाएगा। यहां पर बनने से भी आप समझते हैं कि दरियाई सिंध का पानी जो कि ऑलरेडी कम है, उससे मजीद डाउनस्ट्रीम, क्योंकि सिंध डाउनस्ट्रीम है जाहिर है, वहां पर इफेक्ट होगा। देखिए नादिया, सिंध के लोगों का मौकफ गुज़िश्ता 30 सालों से ये रहा है कि नो फर्दर कट ऑन इंडस। इंडस पे कोई मजीद कट हमारे को नुकसान करके तबाह कर देगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त भी तबाह है। सुलेमान की पे करें, रसूलपुर पे करें, कहीं भी करें, पानी तो इंडस रिवर सिस्टम का जाएगा ना, और जाएगा कहां? आपने हमसे पूछा था कि 1960 में कि हम रावी, सतलज और ब्यास बेच रहे हैं। अभी भी हिसाब में वापडा बताता है कि ईस्टर्न रिवर का 4 MF पानी आ रहा है। वो नहीं आ रहा होता। वो भारत जब सैलाब आता है, पाकिस्तान को डुबोने के लिए भारत छोड़ देता है, और जब जरूरत होती है पाकिस्तान की, तब पानी रोक देता है। ये रवैया है ईस्टर्न इंडिया रिवर्स के बारे में। उसका पानी है नहीं, वो उन्होंने काउंट किया हुआ है। समंदर का उन्होंने 5.8 MF काउंट किया हुआ है। समंदर को 20 MF चाहिए, वरना ऊपर चढ़ रहा है। सिस्टम में पानी है नहीं। ये जहां से भी लेंगे, मटके में आप कप डाल के निकालें, या मटके में आप दूसरा घड़ा डाल के निकालें, या मटके में जग डाल के निकलेगा, तो उसी मटके से ना, वो मटका है इंडस रिवर सिस्टम। जहां से कट लगाएंगे गुड्डू से ऊपर, वो पानी सिंध का और बलूचिस्तान का कटेगा, क्योंकि बलूचिस्तान का पानी भी गुड्डू के नीचे से जाता है। इसलिए जहां से भी काट लें, पानी सिंधु का जाना है, इंडस रिवर का जाना है। और इंडस रिवर ही तो हमें जोड़ता है नादिया। पाकिस्तान जो जुड़ा हुआ है, हमारा वतन है, वो जुड़ा हुआ है 1940 की करारदाद की वजह से, जुड़ा हुआ है आइन की वजह से, अदलिया की वजह से, और इंडस रिवर की वजह से। इनमें से किसी एक चीज को आप अफेक्ट करते हैं तो पूरा सिस्टम अफेक्ट हो जाता है।